मैं तो बीच में आ गया ना। यही तो हर बार बीच में आ जाता है। मेरी वायरल होने वाली वीडियोस में, मेरी यासीन से दुश्मनी में, मेरे मुकदमे में, मेरी बदनामी में, मुझ पर चलने वाली गोली में। नहीं पाकिज़ा, हमारी वायरल होने वाली वीडियोस में, हमारी यासीन से दुश्मनी में, हमारे मुकदमे में, हमारी बदनामी में और हम पर चलने वाली गोली में डर गई थी ना तू जब मुझे गोली लगी। कैसे पुकार रही थी मेरा नाम, फराज, फराज। इससे पहले तुझे कभी डरा हुआ नहीं देखा। तेरे में हमेशा एक बहादुर निडर लड़की देखी है मैंने, मगर कल जब मुझे गोली लगी तो डर गई थी। पहली बार लगा मुझे कि तू तू भी चाहती है मुझे, अब भी। और सुन रहे हो ना भाई अकबर, मैं तो उधर गया था वो पंप लेने अराइयों की तरफ। उधर ही सारे बात कर रहे थे। 2 डाले अरेंज करवाए यासीन ने, गनमैन अलहदा। सारे यही बोल रहे थे उधर। कह रहा था यासीन कि फुल तैयारी के साथ जाना है, गोली शोली चली ना तो। और सुन रहे हो कि नहीं? वो कह रहा था कि हमने कुछ चूड़ियां नहीं पहनी, गोली चली तो फुल एक्शन के साथ जवाब देंगे। जाहिर है आपको और मुझे ही कह रहा था, और किसको कहना है। इससे बात तो बड़ी बगैरती और बुजदिली की है कि हमारी बहन पे कोई गोली चलाए और हमें पता हो कि यासीन ने चलाई है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। वाह, सुभान अल्लाह। वो आपके पास तो वो गन है ना, सिक्योरिटी वाली, चलती तो होनी नहीं। शोधियां मारने के लिए रखी हुई है। मेरे दोस्त के पास है रिपीटर, लाइसेंस भी है तो चलती भी है। मैं तो अपने कंधे पे लगा के जाऊंगा पेशी वाले दिन। हाँ हाँ, जरूर ले जाइए ले जाइए ले जाइए। जो करतूतें तेरी बहन की खुलने वाली है ना कल अदालत में, और यासीन और वीडियोस निकालने वाला है वो। उसके बाद उसी रिपीटर से मार दी खुद को भी और हम सबको भी। मार दी मार दी मार दी मार दी मार दी। तेरे अब्बू जी कह रहे थे कि पीला जरद रंग हुआ पता फराज का। इतना खून बह गया है, जाहिर ही बात है ये तो मर्द है, जख्म झेल लिया उसने। खुदा ना खास्ता तुझे अगर अकबर बता रहा था, पूरी 1 बोतल भर के खून दिया उसने। 2 बोतलों का तो इंतजाम अस्पताल वालों ने ही किया है। अब ठीक है। अकबर कह रहा था कुदरती तौर पे वहां था वो तो जब
लोग जमा हुए हैं, जब घट्टा लगा है तो उसने देखा है तुझे। मैं तो डर गई थी, मैंने उसको कहा कि जब तक खुद नहीं देख लूंगी पाकिज़ा को मुझे नहीं चैन आना। फराज के अब्बू आए उसे देखने के लिए अस्पताल। दिमाग नहीं ठंडा हुआ अभी भी। बीवी चली गई, बेटे की जान रख ली अल्लाह ने मुआवजाती तौर पे, लेकिन उनका दिल साफ नहीं हुआ। सख्त तबीयत के हैं तेरे ससुर। यासीन बड़ा चला गया असगर कह रहा था, लेकिन बचेगा नहीं। पता है ना अब कल से पेशी होगी उसकी। असगर कह रहा था केस हारा हुआ है, उसने नहीं बचना। मैं बड़ा चला कैसे वहां तेरे अब्बू के साथ जुड़ के बैठा, सिपारे पड़ रहा था माँ की जुमेरात के, और गोली चलवा दी किसी और से ताकि पुलिस को कह सके कि मैं तो था ही नहीं वहां पे। गवाह बन गए तेरे अब्बू जी। खुदा गरत करे इसको। बचता नहीं है। असगर बता रहा था बड़ी सख्त FIR कटनी है इसकी, इससे नहीं बचेगा। कह रहा था कि या तो फराज कराएगा या फिर पाकीज़ा, या फिर दोनों मिलकर कटवाएंगे FIR। कोई FIR नहीं कटेगी, मना कर दिया है मैंने। क्यों पाकीज़ा, क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि मैंने देखा है गोली चलाने वाले को। सर जी मेरा कौन है घर पे? अब्बू जी वैसे ही मुलाजिम है, वहाँ तो ठंड प्रोग्राम चलता है। और भाई मेरा, उसको तो वैसे ही नहीं पता लड़ाई झगड़ा क्या होता है, बस मेरा गिरबान पकड़ सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं छोटा हूँ, लिहाज कर लेता हूँ। अच्छी बात है, बड़े भाई का लिहाज करना भी चाहिए। लेकिन सर जी बड़े को तो थोड़ा एहसास करना चाहिए कि नहीं? अब देखिए ना, कल पूरी तैयारी करके बैठा है यासीन, काला डाला खड़ा था उसके घर के बाहर, सफाइयाँ चल रही थी, कीचड़ कीचड़ किया हुआ था पूरी गली में। एक और डाला भी बुलवाया है। वो किस लिए? पेशी पे आने के लिए, और किस लिए? अकेला तो आएगा नहीं, साथ गनमैन होगा वेपन के साथ। और फिर यासीन साहब ने वो अपनी टिकटॉक की वीडियो भी बनानी होगी एंट्री की। तुम्हें ये सारी खबरें कौन देता है? सर जी एक ही मोहल्ले के पैदाइश हैं, रिहाइश हैं, पता लग जाता है। तो तुम भी फिर ये खबर फैला दो यासीन मलिक के लिए कि ज़्यादा शबशबा किया तो सेक्शन 13 के तहत असला रखना, लाना, ले जाना जुर्म है, और सेक्शन 20 के तहत कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल सज़ा हो सकती है। अब खुद भी समझो इस बात को। तो सर जी ये तो सब किताबी कानून है ना, होता तो कुछ भी नहीं है। गोली चलाने वाला आराम से निकल जाता है। अब फराज भाई को देख लो, उन पर जिसने गोली चलाई निकल गया आराम से। अगर फराज और पाकीज़ा FIR कटवा दें तो वो शख्स पकड़ा जा सकता है, और यासीन मलिक पर कत्ले अमद का इजाफी चार्ज भी लग सकता है। समझाओ पाकीज़ा को, और कल आराम से अदालत आना, ज़्यादा शोखे होने की ज़रूरत नहीं है।